राजधानी में टिड्डी हमला। जी हां, राजधानी के मोहनलालगंज पहुंचा है टिड्डी दल। टिकरनखेड़ में दहीहर गांव पहुंचा है टिड्डी दल। कृषि विभाग की टीम दिलीप कुमार मौके पर पहुंचे हैं। तो टीए दिलीप कुमार मौके पर पहुंचे हैं। कृषि विभाग के टिड्डियों पर क्लोरपाइरी दवा का छिड़काव किया जा रहा है। फसलों को लेकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। सीएम दे चुके हैं टिड्डियों से निपटने के आदेश। टिड्डी की दस्तक किसानों के लिए बुरी खबर है। ये तो बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर टिड्डियों का दल पहुंच चुका है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इस खबर पर लखनऊ से संवाददाता जय कृष्णा जुड़ चुके हैं लाइव। जय कृष्णा, टिड्डियों का दल लखनऊ पहुंच चुका है। सरकार क्या कुछ तैयारी करे इसे निपटने के लिए? राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक ग्रामीण का गांव है, जो कि टिकरनखेड़ा व दहीहर गांव है, जहां पर 200 से 300 की संख्या में जो टिड्डी हैं वो यहां पर आई हुई थी, जिसको लेकर के जो किसान हैं उनके अंदर काफी दहशत का माहौल देखा जा रहा था। और अचानक से इतना बड़ा टिड्डी हमला किसानों के पेड़ों पर हुआ कि जो भी पेड़ की पत्तियां थी वो सब चंद मिनटों के अंदर साफ कर गई, जिसके बाद कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ तहसील प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई और मौके पर जो तहसील के जिम्मेदार अधिकारी हैं और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और जो दवा है और केमिकल का छिड़काव उन टिड्डियों पर किया गया। हालांकि उन सभी टिड्डियों को मार दिया गया है। एक बड़ी बात यह है कि अब प्रशासन को कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में भी काफी ज्यादा सचेत होने की जरूरत है। एक जो टिड्डी राजधानी लखनऊ में प्रवेश करने की शुरुआत है वो अब ग्रामीण क्षेत्रों से हो चुकी है और सबसे ज्यादा जो किसानों के फसलों का खतरा होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है। तो ऐसे में एक जो किसानों के चेहरे पर चिंता की सिकन है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि प्रशासन के पास अभी इससे निपटने की कार्य योजना लगातार बनाई जा रही है और जो है उसका छिड़काव लगातार किया जा रहा है, आसपास के क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। जय कृष्णा, छिड़काव के अलावा और क्या कुछ तैयारियां बढ़ती जा रही, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? क्योंकि किसान काफी नुकसान हो चुका है इन टिड्डियों की वजह से। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल कहीं ना कहीं अभी ये शुरुआती दौर है, तो ऐसे में राजधानी लखनऊ में ज्यादा नुकसान नहीं देखने को मिला है। कई ऐसे पेड़ हैं जिनकी पत्तियां टिड्डियों ने साफ कर दी हैं। हालांकि कृषि विभाग की टीम से टिड्डियों से निपटने के लिए नई नई कार्य योजना बनाई जा रही है। अभी तक सिर्फ एक केमिकल ही तैयार किया गया है जिसका छिड़काव टिड्डियों के ऊपर किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। हालांकि जो कृषि विभाग है वो हाइब्रिड की ऐसी दवाइयां तैयार करने की शोध में जुटा हुआ है जिनका छिड़काव पहले से ही पेड़ों पर कर दिया जाए, ताकि जो टिड्डियां हैं वो उन पेड़ों को ना छू सके या फिर उन्हें ना खा सके, उनकी पत्तियों को नुकसान ना पहुंचा सकें। तो ऐसी तमाम कार्य योजनाएं जो कृषि विभाग है उसके द्वारा बनाई जा रही हैं और किसानों को राहत देने की बात की जा रही है। हालांकि आज जो राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में टिड्डियां देखने को मिली हैं ये बताई जा रही हैं कि ये एक तरह से स्थानीय टिड्डियां हैं। कहीं ना कहीं खतरनाक ये भी टिड्डियां होती हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के कई जनपद हैं जैसे झांसी या बुंदेलखंड है, वहां पर जिस तरह से टिड्डियों ने उत्पात मचाया हुआ है, अभी तक वैसी स्थिति राजधानी के इन क्षेत्रों में देखने को नहीं मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को बेहद ज्यादा मुस्तैद होने की अब जरूरत है। जी बिल्कुल। जय कृष्णा, जो नुकसान हुआ है फसलों का, कितना नुकसान हुआ है, क्या अभी कोई बातचीत हो पाई किसानों से? बिल्कुल, ये वक्त जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के खेतों में रोपाई का समय है और किसानों के खेतों में अभी तक कोई ज्यादा फसल तैयार नहीं खड़ी हुई है। हालांकि उनकी जो शुरुआती दौर की धान की रोपाई है तो उसको कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचने का खतरा है, जिसके लिए तमाम जो दवाइयां हैं वो तैयार की जा रही हैं। हालांकि अभी तक राजधानी लखनऊ में किसी तरह का कोई बेहद ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिला है। सिर्फ जो बड़े पेड़ हैं
या फिर जो बड़े पौधे हैं सिर्फ उन्हीं को टिड्डियों ने नुकसान पहुंचाया है। किसी तरह से जो खाद्य सामग्री के पेड़ हैं उनको नुकसान अभी तक नहीं पहुंचाया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि टिड्डियों के द्वारा अभी तक राजधानी के इन क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जो तहसील प्रशासन है वो कहीं ना कहीं किसानों के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और बात कर रहा है कि यदि किसानों को ऐसी किसी भी आपदा से निपटना पड़ता है या फिर उनके फसलों को नुकसान होता है तो तहसील के द्वारा उन्हें राहत मुहैया कराई जाएगी। जी बिल्कुल, एक तरफ जो किसान है वो इस बारे से परेशान है क्योंकि लॉकडाउन के चलते उनकी फसल जो है वो बिक्री नहीं हो पा रही है, और दूसरी तरफ टिड्डी दल जो प्रवेश कर चुका है राजधानी में वो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या सरकार ने कोई और बात कही है इसको लेकर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआती दौर में ही ये साफ कर दिया था, सभी अधिकारियों को भी सचेत कर दिया था कि किसी भी जिले में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और जो भी जनपद हैं वहां के जिला कृषि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि किसानों को किस तरह से अवेयर करना है टिड्डियों के प्रति, और टिड्डियां यदि किसानों की फसलों पर हमला करती हैं तो उनसे किस तरह से निपटना है। ये ऐसी कार्य योजनाएं बनाने की पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और अधिकारी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसकी कार्य योजना बनाने में जुटे हुए हैं। जो ये सभी निपटने की कार्य योजना है ये बनाने की जिम्मेदारी जो यहाँ के बीडीओ हैं या फिर जो सीडीओ हैं उनके कंधों पर है, साथ ही साथ जो जिला कृषि अधिकारी हैं उनके ऊपर निर्भर है कि वो किस तरह की कार्य योजना बनाते हैं। हालांकि जो अभी तक हमारे सूत्रों ने बताया है कि उनके द्वारा अभी तक सिर्फ केमिकल तैयार किया जा पाया है जो कि टिड्डियों के ऊपर छिड़काव करने से टिड्डियां मर जाती हैं, तो ऐसे में किसानों के फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं हो पाता है। लेकिन जय कृष्णा, आखिरकार इसकी योजना क्यों नहीं बनाई गई है अभी तक? क्योंकि टिड्डियों का दल कोई पहली बार अभी नहीं पहुंचा है, इसका तो पाकिस्तान से होकर इंडिया में प्रवेश किया गया और तकरीबन इसके एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है। आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है? ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है और जो बिल्कुल ये एक बड़ी लापरवाही है कृषि विभाग के द्वारा भी, और कृषि विभाग इन जिम्मेदारियों से पीछे भी नहीं हट सकता है। कृषि विभाग के अधिकारी अभी तक ये साफ नहीं कर पाए हैं कि उनके पास टिड्डी दल से निपटने की बिल्कुल जय कृष्णा, एक बहुत बड़ी लापरवाही है विभाग की, क्योंकि अगर आप जिस तरीके से पहले इसको इंतजाम कर दिया होता तो शायद इतना भी नुकसान नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो टिड्डियों का दल लखनऊ में जा चुका है और इसको लेकर जो किसान है काफी परेशान हो रहे हैं, उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है।